हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राइट प्लेस। आप सबका स्वागत है। मैं हिमांशु और मेरे साथ है लीना। हम दोनों आपका स्वागत करते हैं राइट प्लेस चैनल पे। हम लोग वियतनाम घूम रहे हैं और आज है दूसरा एपिसोड वियतनाम का, जिसमें हम आपको लेके जाएंगे सन वर्ल्ड और साथ में घुमाएंगे आसपास का एरिया जहाँ पे हम रुके हैं। हम अभी रुके हैं फूक वॉक पे और वहाँ के आसपास के एरिया आपको एक्सप्लोर करवाएंगे और लेके चलते हैं। उससे पहले आपको लेके चलते हैं अपने होटल के अंदर, होटल रूम जो हमने लिया था। Welcome to our room. गाइस, दिस इज द रूम विच वी गॉट। थोड़ा सा बिखर गया है, आते ही हमने बिखार दिया से। और ये 3 साइज़ का था, मुझे लगा बड़ा लेना चाहिए, बट इन्होंने बेड रखा हुआ है यहाँ पे। 3 का रूम है ये। और ये इस तरह से इन्होंने ओपन बाथरूम है यहाँ पे। एक पूरा ऊपर से अभी शेड लगाया है इन्होंने, बाकी दिस इज़ दी ओपन बाथरूम। लाइक अगर आप केरला साइड पे जाते हो, बीच रिजॉर्ट रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे मिलता है कॉटेज के अंदर। तो ये कॉटेज ही है और बैक साइड पे इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है और काफ़ी कुछ दिया हुआ है, सेफ दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। यहाँ पे कॉफ़ी का है, हेयर ड्रायर दिया हुआ है इन्होंने, अंदर टूथपेस्ट, ब्रश, कॉम, रेज़र, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने इसके साथ। और बिलीव नहीं करोगे, 4 नाइट्स के लिए 7,500 का पड़ा मेरे को ये सब कुछ। पर इसमें ब्रेकफास्ट नहीं है। ब्रेकफास्ट इनके पास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट कोविड के बाद से बंद है। गुड मॉर्निंग। तो आपको दिखाते हैं सुबह का व्यू, रिजॉर्ट का एक्सटर्नल व्यू कैसा लगता है दिन में। तो इसको एंजॉय कीजिए। गाइस, हम जा रहे हैं इस समय सनवर्ल्ड, जो हमारे होटल से करीबन 24 किलोमीटर दूर है। स्कूटी ली है और स्कूटी से हम ट्रैवल कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, अभी अच्छा मौसम है, धूप तो निकली है बट स्कूटी में पता नहीं चल रहा। और हम वहाँ पे जाके कनेक्ट करते हैं, उससे पहले आप ये आसपास के व्यू एंजॉय कीजिए। हे, तो हम सन वर्ल्ड के लिए निकले थे, अब हम पहुंच गए हैं सन वर्ल्ड। और आपने अभी थोड़ी सी फुटेज देखी होगी, बहुत ही सुंदर है ये। बाहर से गेट ही बहुत काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने।
एंड ये अभी पूरा बना नहीं है। यहाँ पे आई थिंक रेजिडेंशियल एरिया भी आप हमारे पीछे देख रहे हैं बन रहे हैं। एंड जब ये पूरा बन जाएगा तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी जो बन के तैयार होगी। अभी तो आई थिंक वर्क इन प्रोग्रेस है एंड आप देख भी रहे हैं पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। बट जितना बना है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। यस, शी इज़ राइट। और अभी हम आपको अंदर एंट्री दिखाते हैं जो कि इसकी बनी है। देखो कितना सुंदर बना हुआ है, ये पूरा रोमियन एम्पायर की तरह इसको बनाया हुआ है। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। चलो लेट्स गो। Hey guys, अब हम केबल कार में हैं इस समय और जा रहे हैं सनवर्ल्ड की ओर। अभी हमने बोर्ड कर लिया है केबल कार और यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है और हम उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से सनवर्ल्ड की ओर जो कि एक आइलैंड के ऊपर है। यहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं, उसमें से एक आइलैंड पे इन्होंने अम्यूजमेंट पार्क बनाया हुआ है। वो देखो नीचे कितने सारे नीचे काफी अच्छा व्यू आ रहा है इस समय। नीचे कितना सुंदर लग रहा है ना। आई थिंक ये कोर्ट है, सारी की सारी दूसरे वाली बोट से खड़ी है। तुमको पता है यहाँ पे हम प्राइवेट बोट से भी आ सकते हैं अपना पैकेज लेके। तो यहाँ पे प्राइवेट बोट से आके फ़ायदा क्या था, जब वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार में नहीं बैठे तो। बिल्कुल ऐसे में हम बैठे हुए हैं। गाइस देखो कितनी लंबी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको मिला हुआ है इतना लंबा ट्रैक होने के बाद। बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर केबल कार को। ये सन वर्ल्ड का वाटर पार्क है और सन वर्ल्ड में कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से एक वाटर पार्क भी है और ये टिकट के अंदर इंक्लूड ही है। आप एक्स्ट्रा से इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है या एक्स्ट्रा से इसको आप हटा भी नहीं सकते। पूरा पैकेज मिलता है एंड पैकेज के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, उसमें ये भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ है जैसे सब वाटर पार्क्स में होता है। ऑल्दो मैं तो पानी में जा नहीं रहा, ना ही लेना जा रही है, बट हम आ गए हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। हमको पता नहीं था एक्चुअली में कि यहाँ इसमें वाटर पार्क इंक्लूडेड होगा। अदरवाइज़ हम भी प्रिपेयर करके आते हैं, हम प्रिपेयर नहीं करके आए हैं। आई मीन कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह हम लेके नहीं आए हैं, सो दैट्स व्हाई हम लोग जा नहीं रहे हैं। अगर हमें पता होता कि हमें पूरा ही लेना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ केबल कार के लिए आए थे। यस, केबल कार के लिए आए थे मैं, बट यहाँ पे सब कुछ ही उस पैकेज के अंदर है। एक्वाटोपिया
वाटर पार्क का नाम। तो सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। रोलर कोस्टर टाइम। बाय 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 बाय। यहाँ का प्राइवेट बीच है और एक कोकोनट गार्डन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। क्राउडेड होगा ये। हम लोगों ने सोचा था कि हम ही दोनों होंगे या होंगे 2-4 लोग और हो जाएंगे, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बेसिकली ये बीच पे आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिल सकती है। वाइट सैंड बीच और ये वही बीच है जो अभी हमने केबल कार से देखा था। और ये वाइट सैंड बीच है। वाटर स्पोर्ट्स करने होंगे तो आपको यहाँ पे आना होगा, इस बीच पे। पार्किंग में बहुत बसेस खड़ी हैं यहाँ पे, काफ़ी क्राउडेड बीच है ये। वाइट सैंड एकदम। इस महल का नाम सिबली है। सोएब को जा रही है सीढ़ियाँ। अगर किसी को जाना है तो बताओ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको पूरा वियतनाम घुमा सकें।
तो आपसे हम अलविदा लेते हैं। बाय बाय।